यह छात्र इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पीजी में प्रवेश लेना चाहता है। नाम अजय यादव है। विश्वविद्यालय का पुराना छात्र रह चुका है, परंतु आप वीडियो में देख रहे हैं कि वर्तमान कुलपति संगीता श्रीवास्तव इसकी बात को नज़रअंदाज करती हैं और अपनी गाड़ी में बैठकर चली जाती हैं। मामला यह है कि विश्वविद्यालय ने प्रवेश परीक्षा में कट ऑफ से अधिक अंक पाने के बावजूद इस छात्र के प्रवेश लेने पर रोक लगा दिया है। विश्वविद्यालय का आरोप है कि इस तरह के छात्र अराजक हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पिछले 3 साल से तमाम अनियमितताओं को लेकर तमाम सारे छात्र आंदोलन कर रहे हैं और उसी में यह अजय यादव भी है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 134 साल पहले जब हुई थी, तब देश में सिर्फ और सिर्फ 3 विश्वविद्यालय थे, कोलकाता, मुंबई और मद्रास विश्वविद्यालय। इलाहाबाद विश्वविद्यालय आज भी मध्यम वर्ग के छात्रों के लिए सबसे पसंदीदा विश्वविद्यालय है। यहाँ पर वह छात्र आते हैं जो जेएनयू और सेंट स्टीफेंस जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में नहीं पहुँच पाते। परंतु दुर्भाग्य है कि पिछले 2.5 से 3 साल के बीच यहाँ का माहौल अराजक हो गया है। यहाँ का माहौल तब और ख़राब हो गया जब नवंबर 2020 में वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रमनाथ की पत्नी श्रीमती संगीता श्रीवास्तव की नियुक्ति इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में हुई। उस समय से लगातार संगीता श्रीवास्तव के ऊपर कुलपति के रूप में नियुक्ति के दौरान न्यूनतम योग्यता न पूरा करने का आरोप लगता रहा और मामला अदालत तक भी पहुंचा। संगीता श्रीवास्तव के ऊपर सबसे बड़ा आरोप यह है कि जब उनकी नियुक्ति इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में हुई, तब वह इसके लिए 10 वर्ष तक प्रोफेसर रहने के मानक को नहीं पूरा करती थी, क्योंकि किसी भी केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति होने के लिए 10 वर्ष तक प्रोफेसर के पद पर रहने के मानक को पूरा करना अनिवार्य है। लेकिन संगीता श्रीवास्तव 10 वर्ष से कम यानी कि 9 वर्ष 4 माह और 10 दिन तक ही प्रोफेसर के पद पर तैनात रही। दूसरी तरफ जब मामला अदालत में पहुंचा, तब वहां पर इनके वकीलों के द्वारा यह दलील दी गई कि श्रीमती संगीता श्रीवास्तव इसके पहले रज्जू भैया विश्वविद्यालय की कुलपति रह चुकी हैं, इसलिए इस तरह की बातों का कोई मतलब नहीं है। बावजूद इसके छात्र इन बातों को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। इसके अलावा इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कुलपति संगीता श्रीवास्तव के ऊपर असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में भी भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है। पिछले दिनों गूगल पे और पेटीएम के स्कैनर के साथ कुलपति के पोस्टर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सभी संकायों व हॉस्टलों में देखे गए, जिसमें लिखा था कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कुलपति पैसा लेकर नियुक्तियां कर रही हैं। छात्रों के अनुसार जिस कुलपति के ऊपर उसी की नियुक्ति गलत तरीके से होने का आरोप हो, उसके द्वारा की जा रही नियुक्तियां कैसे स्वच्छ हो सकती हैं। दूसरा आंदोलन करीब 860 दिन से छात्र संघ बहाली को लेकर चल रहा है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय एक ऐसा विश्वविद्यालय रहा है जहां पर लोकतांत्रिक तरीके से हर समय छात्र आंदोलन करते रहे हैं, चाहे पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के समय की बात रही हो, चाहे पूरे प्रदेश में जन नेता के तौर पर विख्यात अनुग्रह नारायण सिंह का समय रहा हो। परंतु ऐसा कभी नहीं हुआ जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय उन छात्रों को प्रवेश देने से मना कर रहा हो जिनकी छवि आंदोलनकारी की रही है। ऐसा सिर्फ और सिर्फ संगीता श्रीवास्तव के कार्यकाल में ही हो पाया है। 2014 में जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने नारा दिया था कि मैं देश को बदल दूंगा, लेकिन परिणाम यह हुआ कि जिस यूजीसी के अध्यक्ष की नियुक्ति देश की केंद्रीय सरकार करती है, उसी यूजीसी ने सितंबर 2021 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय को मिलने वाले बजट में 40% की कटौती कर दी। परिणाम यह हुआ कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कुलपति संगीता श्रीवास्तव ने अगले सत्र 2022 में इस फीस में 400% की वृद्धि कर दी और यह दलील दी कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में लंबे समय से फीस वृद्धि नहीं हुई है और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालय के खर्चे में कटौती कर दी है। इसको लेकर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 87 दिन से लगातार आंदोलन चल रहा है। और यहाँ पर यह बात बताना आवश्यक है कि जब फीस वृद्धि को लेकर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र आंदोलन कर रहे थे, तब विश्वविद्यालय प्रशासन के कहने पर पुलिस के द्वारा 155 छात्रों की गिरफ्तारी हुई और बाद में पता चला कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अधिकारी इलाहाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष से मिलकर
आंदोलनकारी छात्रों के घरों को गिराने की तैयारी कर रहे हैं। मामला उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंचा और उनके हस्तक्षेप से इस पर रोक लगाई गई। क्या यह वही विश्वविद्यालय है जिसने इस देश को शंकर दयाल शर्मा और जाकिर हुसैन के रूप में 2 राष्ट्रपति, गुलजारी लाल नंदा, चंद्रशेखर और विश्वनाथ प्रताप सिंह के रूप में 3 प्रधानमंत्री दिए? इसके अलावा अलग अलग प्रदेशों में इस विश्वविद्यालय ने कुल 6 मुख्यमंत्री दिए हैं। लेकिन आज स्थिति कितनी खराब हो गई है, इसकी एक वानगी आप इस वीडियो में देखिए, जिसमें इलाहाबाद विश्वविद्यालय के चीफ प्रॉक्टर हर्ष कुमार कह रहे हैं कि मैं लात खाने के लिए नहीं हूँ। तो सर आपके साथ भी मारपीट की घटना हुई है? मारपीट नहीं, मेरे एक लात मारी आई प्रियदर्शी ने लेटे। तो सर आपने अभी कहा है कि अगर गिरफ्तारी ना होगी तो आप यहाँ पे अनशन पे बैठेंगे? बिल्कुल बैठेंगे, यहाँ लात खाने के लिए हम थोड़ी हैं। क्या विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय में अपनी लोकतांत्रिक मांगों को अधिकारियों के सामने रखना किसी तरह का अपराध है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र रहे और वर्तमान में देश के जाने माने पत्रकारों में शुमार अरविंद कुमार सिंह जी ने एक लेख लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि आखिरी सांसें गिन रहा इलाहाबाद विश्वविद्यालय। शायद उन्होंने सही लिखा था, क्योंकि यहाँ पर समस्त लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का लगभग अंत हो चुका है और अब एक तरह की तानाशाही छात्रों के ऊपर हावी है, जिसके आधार पर मुंह खोलने वाले छात्रों का दमन लगातार किया जा रहा है। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर किसी के पास भी नहीं है कि आखिर क्या कारण है कि मेरिट कम मीन्स के तहत दी जाने वाली छात्रवृत्ति पिछले 2 साल से नहीं दी जा रही है। क्या कारण है कि रिटायर हो जाने के बावजूद इलाहाबाद विश्वविद्यालय में होने वाली गोपनीय बैठकों में मनमोहन कृष्ण उपस्थित रहते हैं? आज उस विश्वविद्यालय में छात्रों को मिली हुई सभी संवैधानिक शक्तियों का दमन कर दिया गया है। जिस विश्वविद्यालय के छात्र रहे सुभाष कश्यप की संविधान से संबंधित किताबें पूरे देश भर में पढ़ी जाती हैं। वो सुभाष कश्यप अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संविधान विशेषज्ञ हैं। उन्हीं के विश्वविद्यालय में समस्त संवैधानिक शक्तियों का गला घोंटा जा रहा है।